नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कॉकरोच जनता पार्टी पर एफआईआर दर्ज कर सीबीआई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया है। यहां तक कि बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदमे में चले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा झटका लगा है। यानी कि जो समृद्धि बीजेपी ने इतने सालों की तपस्या में हासिल की, कॉकरोच जनता पार्टी ने चंद दिनों में वो समृद्धि हासिल कर ली और मतलब कि युवाओं को खड़ा कर लिया अपने साथ। क्योंकि सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद इस पार्टी का गठन हुआ और ये पार्टी युवाओं की इतनी बड़ी पार्टी बन गई, बेरोजगार युवाओं की, कि पूरी दुनिया में तहलका मचा है। अब दोस्तों क्या है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको लगातार बैन किया जा रहा है, यहां तक कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं उनके घर भी पुलिस का एक हिसाब से धावा पड़ गया है। पुलिस ने धावा बोल दिया है, पुलिस छापेमारी कर रही है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का यह कहना है कि यह पार्टी पाकिस्तान के इशारे पर चल रही है। दोस्तों, जब कोई अचानक उठता है ना तो उसको गिराने के लिए भी हजारों लोग खड़े हो जाते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही हाल है। पूरी भाजपा लग गई है, पूरा सिस्टम लग गया है, पूरा तंत्र लग गया है कॉकरोच जनता पार्टी का नामो निशान मिटाने के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद अच्छा नहीं लगता है कि कोई ऐसा भी आए जो हमसे ज्यादा पॉपुलर हो जाए। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी देश की ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है। ऐसे में बीजेपी के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि बेरोजगार युवाओं की पार्टी है। अब देश में एक ऐसा माहौल बन रहा कि यार देखिए, इतने करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत है, सच्चाई है। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी सड़क पर उतरेगी, कॉकरोच जनता पार्टी अपना हक मांगेगी, अपना अधिकार मांगेगी, अरे रोजगार मांगेगी, शिक्षा स्वास्थ्य मांगेगी, जो सरकार देना नहीं चाहती है। तो ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। यह भी हकीकत है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर छप गई है, लिखा भी है कॉकरोच जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, एफआईआर दर्ज कर सीबीआई जांच की मांग कर दी गई है। अब जरा देखिए, एफआईआर दर्ज करके सीबीआई की मांग की गई है कि इस मामले में सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाए, इस मामले में अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों को इन्वॉल्व किया जाए। यह पार्टी अचानक कैसे बन गई, इस पार्टी के बनने का मकसद क्या है, इरादा क्या है, यानी कि सब कुछ जानने की कोशिश सरकार अब करने जा रही है। देखिए, लिखा भी है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सीजेपी से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो से स्वतंत्र जांच कराने और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। तो यहां पर यह मांग की गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रमुख लीडर्स हैं, जो संस्थापक हैं, जो एडिटर इन चीफ हैं, या फिर इस पार्टी के बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और सीबीआई की जांच शुरू हो जाए। जरा देखिए, बेरोजगारों को कितना और सताया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, खबर में लिखा भी है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सीजेपी से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में फर्जी कानून, डिग्रियों के इस्तेमाल, प्रतिरूपण और सर्वोच्च न्यायालय के संस्थागत पहचान के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि संबंधित लोगों ने खुद को वकील या कानूनी विशेषज्ञ बताकर जनता को गुमराह किया और न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाई। याचिका में सीबीआई को निर्देश देने की अपील की गई है। जाली डिग्रियों का कथित उपयोग और आपराधिक साजिश की गहन जांच की जाए। सोशल मीडिया पर गरमाया विवाद। देखिए, लिखा भी है यह याचिका ऐसे समय में आई जब सोशल मीडिया पर सीजेपी का विवाद चरम पर है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की व्यवस्था पर हमला करने वालों वाली टिप्पणी के बाद सुर्खियों में आ गया। खुफिया ब्यूरो यानी आईबी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार के निर्देश पर गुरुवार को सीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि
MEITY ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत यह कार्रवाई की। खुफिया एजेंसियों ने CJP पर भड़काऊ सामग्री फैलाने और देश की संप्रभुता को चुनौती देने का आरोप भी लगाया। अब दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी पाकिस्तान की पार्टी है, कोई कह रहा है कि ये मतलब नफरत फैलाने वाले लोगों की पार्टी है। अब बेरोजगार युवाओं को ना तो रहने दिया जा रहा, ना ही उनकी पार्टी को सम्मान दिया जा रहा है। और दोस्तों ये सच्चाई है, सरकार के लिए मुसीबत है कॉकरोच जनता पार्टी, ये हकीकत है। अगर कॉकरोच जनता पार्टी रही तो ये सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोग जिस पार्टी के फॉलोअर्स हों, जिस पार्टी के चाहने वाले लोग हों, अगर करोड़ों लोग सड़क पर उतर जाएंगे तो सरकार का क्या हाल होगा। अगर करोड़ों बेरोजगार लोग सड़क पर उतरकर रोजगार मांगेंगे तो जरा सोचिए सरकार का क्या हाल होगा। देखिए लिखा है, क्या है कॉकरोच जनता पार्टी, लिखा भी है कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक और मीम आधारित डिजिटल आंदोलन है जिसकी शुरुआत बोस्टन विश्वविद्यालय के छात्र अभिजीत दीपके ने की थी। यह खुद को बेरोजगार युवाओं की आवाज बताता है। पिछले सप्ताह यह आंदोलन खासकर जनजी युवाओं के बीच तेजी से वायरल हुआ। व्यंग, सत्ता विरोधी टिप्पणियों और मीम्स के जरिए ये एक बड़े डिजिटल विरोध में बदल गया और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लाखों फॉलोअर्स हासिल किए। प्रतिबंध लगने के तुरंत बाद अभिजीत दीपके ने नया हैंडल कॉकरोच इज बैक शुरू किया और समर्थकों से इसमें शामिल होने की अपील भी की। क्या है संस्थापक का आरोप, ये भी देख लीजिए। शनिवार को अभिजीत दीपके ने कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि कई अकाउंट्स हटाए जाने और हैकिंग की घटनाओं के बाद अब संगठन की किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंच नहीं रही है। उन्होंने दावा किया कि उनका व्यक्तिगत इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया है। दीपके ने एक्स पर लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई, इंस्टाग्राम पेज हैक किया गया, मेरा व्यक्तिगत इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक किया गया, ट्विटर अकाउंट पर रोक लगाई गई, बैकअप अकाउंट पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद किसी भी पोस्ट को CJP का आधिकारिक बयान न माना जाए। संगठन की वेबसाइट कॉकरोच जनता पार्टी .org भी बंद कर दी गई है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है और अब सीधा CBI जांच की मांग कर दी गई है। अब ये मांग की गई है कि CBI इसमें इन्वॉल्व हो, CBI इस मामले की जांच करे। ये कॉकरोच जनता पार्टी कहां से उभरी, कैसे उभरी, विचार क्या है, विचारधारा क्या है, कहीं पाकिस्तान से कोई कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि भाई भाजपा के बड़े नेताओं ने पाकिस्तानी कनेक्शन निकाला है। ठीक है, भाजपा के नेताओं ने कहा ये पाकिस्तान से चल रहा है, पाकिस्तान का एक संगठन है, यानी कि तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या एक्शन लेता है, क्योंकि टिप्पणी तो सुप्रीम कोर्ट से ही की गई थी, टिप्पणी CJ सूर्यकांत ने ही की है। भाई उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा था, बाद में सफाई दी, लेकिन सफाई देने का मतलब क्या है जब लोगों में मैसेज पहुंच ही गया। ठीक है, इसीलिए बेरोजगारों ने अपनी पार्टी बना ली। अब इस पार्टी के पीछे सरकार ऐसा पड़ गई है कि इस पार्टी का नामो निशान मिटाना चाहती है। अब दोस्तों आप सभी लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।